दोस्तों नमस्कार आदाब। दोस्तों आज मैं आया हूँ वार्ड नंबर 245 ब्रजपुरी वार्ड में। तो आइए जावेद चौधरी से जुड़ते हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा करते हैं। जावेद चौधरी क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव अब बिल्कुल नजदीक आ चुके हैं। पहले तो इमरान भाई, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने देखने वाले सुनने वालों को नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। आज के हालात जो चल रहे हैं उस हालातों पे मैं आपको स्टार्टिंग ही एक ऐसी चीज़ से करना चाहता हूँ कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊँ। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊँ। आज आपको पता है आज के जो हालात चल रहे हैं इमरान भाई, देश में चुनाव चल रहे हैं और मैं देख रहा हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे ऐसे सवाल ऐसे बोल रहे हैं जाके मैं आपके चैनल पे बोल भी नहीं सकता। मुझे बड़ा दुख होता है कि एक भारत के प्रधानमंत्री एक ऐसा बोल रहे हैं, एक समुदाय के खिलाफ बिल्कुल कड़ी निंदा कर रहे हैं। उनको खुद देखना चाहिए, वो समुदाय भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। मेरे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम उस समुदाय को भी तो अपने हिंदुस्तान का हिस्सा समझना चाहिए आपको। और जो देश में चुनाव चल रहे हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हो, चुनाव को आप उस हिसाब से लेना चाहिए, दोनों समुदाय को साथ लेके चलना चाहिए। आज के हालात इतने बुरे हो चुके हैं हिंदुस्तान के, आप देख रहे हो इमरान भाई कि अगर मोदी जी ने पिछले पूरे 10 सालों में जो काम किया होता तो आज वो हिंदू मुसलमान की राजनीति ना करते, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया सिवाय इसके हिंदू मुसलमान। अरे अगर आपने जो काम किए हैं उन कामों को गिनवाओ ना। मेन मुद्दा, आप चुनाव लड़ रहे हो, चुनाव लड़ने का तरीका ये है कि मैंने ये किया जी, इस पे जनता मुझे वोट दे। आपने किया कुछ नहीं, आप रात दिन चुनाव में ये मुद्दा वो मुद्दा। अरे काम के मुद्दे लेके आओ आप, अगर आपको लड़ना है तो आप काम के मुद्दे चुनाव लड़ो। अच्छा, आपके जो सीनियर नेता हैं हसन अहमद और अली मेहंदी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में वो। बिल्कुल हम भी उन्हीं के साथ लगे हुए हैं। वो हमारे राजनीतिक गुरु भी हैं और मेरे पिता समान भी हैं। हसन अहमद साहब ने यहाँ पूरे, जब से वो मुश्ताबाद के अंदर आए हैं 2003 से मैं देख रहा हूँ, उन्होंने पूरे मुश्ताबाद का उन्होंने नक्शा भी बदल दिया। हर गली मोहल्ला, ईदगाह, कब्रिस्तान, आपने देखा होगा हर जगह जहाँ भी आप निकल जाओगे उन्होंने काम की इतना काम किया है कि आप बता नहीं सकते हैं। और हमारे अली मेहंदी साहब दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो भी पूरे जोर से मेहनत कर रहे हैं, कन्हैया जी के साथ लगे हुए हैं और दिल जान से मेहनत कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आने वाला जो समय मुश्ताबाद के लिए रहेगा, सबसे ज़्यादा वोट हम मुश्ताबाद से दिलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो उम्मीदवार हैं कन्हैया कुमार, वो क्या उम्मीदें लेकर आए हैं लोगों की? क्या योजना है उनके पास? कन्हैया कुमार जी एक युवा चेहरा हैं और पढ़े लिखे समझदार। कन्हैया कुमार जी ने देखा है पूरे, जब भी कभी कोई बात आई है तो उन्होंने उस बात का जवाब दिया है कन्हैया कुमार जी ने। और वो बहुत ही पढ़े लिखे समझदार आदमी है और इंशाल्लाह आने वाला जो चुनाव आ रहा है उनका बहुत बेहतरीन तरीके से चुनाव वो लड़ेंगे और इंशाल्लाह रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा आएगा। मैं देख रहा हूँ जहाँ भी मैं अभी जा रहा हूँ प्रचार के लिए, हम लोग थोड़ा बहुत भागदौड़ कर रहे हैं, जहाँ कर रहे हैं, तो हर तरफ से उनका रिज़ल्ट माशाल्लाह अच्छा ही आ रहा है। और आने वाले समय में जैसे जैसे चुनाव और थोड़ा तेज़ी पे जाएगा तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कन्हैया कुमार जी की लहर एक तरफा लहर चलेगी। लेकिन दूसरी तरफ सांसद जो हैं मनोज तिवारी, वो टुकड़े गैंग करने वाला उन्हें कह रहे हैं। आपने उनकी वीडियो देखी होगी, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। देखो जी, विपक्ष तो कुछ भी कह सकता है, विपक्ष का तो इस टाइम मुँह खुला हुआ है। उनकी तरफ से लगाम उन्हीं के हाथ में छोड़ रखी है मोदी जी ने। मोदी जब उनका प्रधानमंत्री बोल रहा है तो वो भी कुछ ही बोल सकते हैं। अगर कोई मामला है, आपने पूरे हिंदुस्तान, आज का जो मुद्दा है वैसा नहीं, आज का मुद्दा है संविधान को बचाने का। संविधान को कैसे बचाया जाएगा? संविधान को वो लोग ही बचा सकते हैं जब लोग विपक्ष के जिम्मेदारी लेंगे। अभी एक ही तरफ आदमी चुनाव आपने लड़ा और सारे आदमी एक ही उनके हो गए, मोदी को संविधान की तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। आज का जो मुद्दा है, मेन मुद्दा, हम जो लड़ रहे हैं, कांग्रेस जो लड़ रही है वो संविधान बचाने की कवायद पे लड़ रही है। आपने आज तक कोई काम नहीं किया। हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने 5 गारंटी दी हैं, उन गारंटी में हम खरे उतरेंगे और वो गारंटी ऐसी हैं देश के फ़ायदे के लिए, महिलाओं के फ़ायदे के लिए, किसानों के फ़ायदे के लिए, हर वर्ग को फ़ायदा उस गारंटी से मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया है, जैसे कि अभी आपने कहा आप महिलाओं को भी फ़ायदा पहुँचाएगी कांग्रेस, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है अब आम आदमी पार्टी की नीतियों पर चलने लगी है। ऐसा कुछ नहीं, कांग्रेस का आपने देखा होगा, कांग्रेस पहले से ही काम करती आ रही है और कांग्रेस उसके साथ खड़ी है जो संविधान को बचाने वाला है, जो महिलाओं को फ़ायदा देने वाला है, गरीबों को फ़ायदा देने वाली पार्टी है, किसानों को फ़ायदा देने वाली पार्टी है। राहुल गांधी जी ने भी इसीलिए देख के इस चीज़ को समझौता किया है कि आज किसी तरीके से संविधान को बचाया जाए और जो हमारे
जो गरीब भाई हैं, किसान भाई हैं, महिलाएं हैं, उन लोगों तक कैसे फ़ायदा पहुंच पाए। उन्होंने उनको देखते हुए इन 5 गारंटियों का उन्होंने उस चीज़ का काम किया है। लेकिन 2 बार सांसद रहे हैं मनोज तिवारी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। जी, क्या कन्हैया कुमार जी उन्हें पछाड़ पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। आज आप हालत देख रहे हो, आज हिंदुस्तान के अंदर कैसे हालात हैं। आज ना हिंदुस्तान चेंज चाहता है और हमारा नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ आपको देखने को मिलेगा जब आप गिनती चालू होंगी, वोटें जब गिनी जाएंगी तो इंशाल्लाह कन्हैया कुमार जी का नंबर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल करेंगे। अच्छा, क्या योजना है कांग्रेस के पास आम इंसान के लिए? जैसे कि आम आदमी पार्टी ने दी थी बस में यात्रा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, तो क्या कांग्रेस भी ऐसी योजनाएं लाएगी? आपने देखो जो 5 गारंटी हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने दे रखी है कि 5 गारंटियों के अंदर सारी चीज़ें दी हुई हैं। इसमें महिलाओं के लिए भी है, किसान के लिए भी है, बिजली पानी के लिए भी है, हर चीज़ के लिए उसमें गारंटी दी गई है और हर वर्ग के लिए दी गई है। लेकिन आपकी पार्टी में नाराजगियां भी चल रही हैं। देखो ये जब कुनबा बड़ा होता है ना कहीं हो जाता है नाराज़गी, छोटे बड़े में हो जाता है, मगर वो सब संभाल ली जाएगी। मेन जो अभी चुनाव है, मेन चुनाव का लड़ना है, उन चुनाव में हम बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अच्छा जावेद चौधरी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहता हूँ, जब अरविंदर सिंह लवली आपसे नाराज़ हो गए, यानी कि कांग्रेस पार्टी से नाराज़ हो गए, तो क्या कन्हैया कुमार जी को उनके पास जाना नहीं चाहिए था? बिल्कुल जाना क्या चाहिए, उन्हें मनाने मगर मनाने का मसला नहीं आता। यहाँ एक पार्टी ने ऊपर से उनको, देखो घरेलू कलेश है, इसमें झगड़ा होता है आदमी का, मगर फिर भी 2 दिन बाद फिर बैठ के आपस में सुलह हो जाती है। इस पर मैं ज़्यादा बात ना करूँगा क्योंकि हमारा घर का मुद्दा है। इंशाल्लाह इसको हम बहुत जल्दी ही सुलह में ले आएंगे। अच्छा, आपके जो मौजूदा विधायक है हाजी यूनुस, तो क्या वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, क्या आपका गठबंधन बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं। देखो इंडिया अलायंस इसीलिए रखा गया है कि एक दूसरे को सपोर्ट करके ही हम वहाँ तक जा सकते हैं जिसके लिए इंडिया अलायंस की नींव रखी गई थी। नींव रखी गई इसी आधार पे कि एक दूसरे के आपको हेल्प करनी है। जहाँ जहाँ वो लोग लड़ रहे हैं वहाँ हम हेल्प करेंगे और जहाँ जहाँ हम लोग लड़ रहे हैं वहाँ वो लोग हेल्प करेंगे। अच्छा, आप एक अच्छे मार्जिन से जीते थे एमसीडी चुनाव में, तो अब क्या अपील करना चाहेंगे जनता से आप? मैं अपने वार्ड के जितने भी लोग हैं सबसे एक ही अपील करना चाहूँगा कि वोट का बड़ा ध्यान रखें। वोट की ही चोट होनी है इस बार और वोट हमें ज़्यादा से ज़्यादा करनी है। वोट परसेंटेज को हमें बढ़ाना है। जितने मेरे भाई जो लोग इधर उधर हैं वो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आने वाली जो 25 मई है उसमें इधर उधर कहीं ना जाके वोट पे ध्यान दें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जावेद चौधरी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये है जावेद चौधरी, वार्ड नंबर 245 से निगम पार्षद पति। तो इन्होंने अपनी राय रखी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। तो आप लगातार देखते रहिए हमारा सामाजिक और राजनीतिक चैनल हिंद की आवाज़ NCF। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।